channel, and we are going to start a test series of the Vision IA 2023. Here we are going to discuss the syllabus of the test number 1, which is related to the Indian polity and constitution. This syllabus is given by the Vision IAS, and one by one we are going to discuss the first political system and concept forms and their types. You can see this topic from Lakshmikant directly. And the political system as established by the constitution. So what type of political system we have adopted in the Indian by the constitution? You know very well, our political system is parliamentary system. The parliament system you have to see. थर्ड टॉपिक इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री अंडर पाइपलाइनिंग, कैसे कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है. भाई हमारे पास 1773 का एक्ट था, फिर 1781 है, 909 है, 919 है, 935 है, 947 है. इसके अंदर कैसे कैसे एक्ट्स बने, कैसे रेगुलेशन बने और क्या क्या चेंजेस आया वो देखना है आपको. इवोल्यूशन देखनी है कि पहले बार किसने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार रखा, हु वॉज डिमांडेड, M.N. रॉय डिमांडेड द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद कैसे कैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाद में कैबिनेट मिशन तक पहुंचा और बाद में चुनाव हुए. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना आपको वो है. फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या हैं वो आपको देखने हैं, और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं वो देखने हैं. फिर इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन देखना, फिर यूनियन टेरिटरी देखनी है कि यूनियन टेरिटरी जो हमारे हैं वो किस उससे रिगार्डिंग कौन से हमारे लॉज हैं, हम यूनियन टेरिटरी कैसे बनाते हैं, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं तो उसकी पावर किसके पास है और टेरिटरी हमारी कितनी है. ठीक है, अगर इंडिया किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है, इंडियन टेरिटरी के अंदर लेता है, तो क्या क्या लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने चाहिए. उस अमेंडमेंट को कौन पास करेगा, लोकसभा करेगा, पार्लियामेंट करेगा, राज्यसभा करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ये पावर किसके पास है वो आपको देखना है. सिटीजनशिप आल्सो इम्पोर्टेंट, पर ज़्यादातर क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप क्वेश्चन कम आते हैं. सिटीजनशिप के अंदर आपको ये देखना है कि किस तरह से बाहर का आदमी हमारी सिटीजनशिप को ले सकता है और किस तरह से हम सिटीजनशिप को डिप्रीव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. ये देखने हैं कि 1947 जब हमारे पास हुआ था उससे पहले के लोग किस तरह सिटीजनशिप मिली, उसके बाहर को कैसे लोगों को सिटीजनशिप मिली, जो इंडियंस थे वो और जो पाकिस्तानी थे वो, क्या क्या इसके लॉज हैं, और कुछ नया भी आया हुआ है इसके अंदर वो भी आपको देखना है. फंडामेंटल राइट्स आपको देखने हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. DPSP देखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ वो देखनी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखनी, क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. तो फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इसके अंदर. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट करते हैं तो कौन सा टॉपिक्स हैं जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. सिंपल मेजोरिटी से आता है, स्पेशल मेजोरिटी से आता है, और एक टॉपिक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, वो देखना है आपको. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, दोज बेसिक स्ट्रक्चर्स विच कांट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट. दिस इज़ गिवन बाय द केशवानंद भारती केस. भारतीनंद केस ने बताया था कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पार्ट हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, जैसे अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट है, और इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, या फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसके अलावा जुडिशरी रिव्यू है, वो इमरजेंसी प्रोविजन आल्सो. 3 तरह की इमरजेंसी होती है, आपको पता ही होगा. एक नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, और एक हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है. 352, 356, 360 उसके बारे में पढ़ना है. कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखनी है आप. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो देखनी है आपको, क्या क्या हमारे पास, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो आपको देखनी है. दोनों में डिफरेंस हमारे पास अच्छी तरह से आपको डिटेल में देखने हैं. ठीक है, तो इस तरह से देखना. करंट अफेयर जो हमारे पास आएगा वो अगर आप देखो तो 2012 का दिखा रहा है, इसके अंदर अप्रैल का, 2022 का अप्रैल का आएगा, क्योंकि पेपर हमारा अप्रैल से आएगा. तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना, अभी 2022 है, पेपर तो आपको 23 में होगा, तो आपको प्रिपरेशन 22 से करनी पड़ेगी. ठीक है, द सोर्स इज कवर्ड बाय द नाइन्थ की NCERT डेमोक्रेटिक पॉलिटी 1, 10th की NCERT डेमोक्रेटिक पॉलिटी 2, 11th की NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, और लास्ट में इंडियन पॉलिटी बाय द लक्ष्मीकांत विच इज़ द गॉड ऑफ द पॉलिटी बुक. दूसरी बात ये है कि जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से आपको अटपटे दिखेंगे, अजीब से दिखेंगे. जो आप पढ़ते हो बुक के अंदर बड़े सिंपल होते हैं, और जो यहाँ पर क्वेश्चन दिखते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं. तो बेसिकली वो जो है लेवल 2 में चले जाते हैं क्वेश्चन. लेवल 1 में तो हम जो पढ़ते हैं वो तो है ही, जो आप पढ़ते हो नॉर्मली, जो पढ़ के आ जाते हैं. इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे. ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो 30 क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट नंबर 1. ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग.